अस्सलामुअलैकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी लेसन नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 3 के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, यानी कि जो अरावली हिल्स है उनके वेस्टर्न मार्जिन्स पे हमारा इंडियन डेजर्ट लाई करता है। ये एक अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है जो कवर किया गया है विद द सैंड ड्यून्स। अंडुलेटिंग का मतलब ये है कि जैसे एक वेव का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेव लाइक मोशन। कहीं पे ये प्लेन थोड़ा ऊपर है और कहीं पे ये प्लेन थोड़ा सा नीचे है, और ये प्लेन कवर्ड है विद दी सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है कि रेत के ढेर। जब डेजर्ट एरियाज में हाई स्पीड विंड्स ब्लो करते हैं, वो अपने साथ सैंड को उठाते हैं, और जब उन विंड्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे ये इन पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करते हैं, जिनकी वजह से सैंड ड्यून्स बनते हैं। इन सैंड ड्यून्स को हम 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर शेप, लाइक द क्रिसेंट शेप्ड, जिनको हम बारकैन्स भी कहते हैं। नंबर सेकंड है लीनियर, इनको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। इसी तरह है स्टार, डूम शेप, और नंबर लास्ट है पैराबोलिक, जिसको हम ब्लो आउट भी कहते हैं। इस प्लेन में बहुत कम बारिश पड़ती है। एक ईयर में यहाँ पे 150 mm यानी कि बिलो 150 mm की प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। एरिड क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसमें इवापोरेशन ज़्यादा होती है और प्रेसिपिटेशन कम होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी होती है और इन एरियाज में बहुत कम वेजिटेशन कवर भी होता है। इस डेजर्ट में छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं सून आफ्टर द रेनफॉल, लेकिन ये स्ट्रीम्स बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाती है क्योंकि इनमें पानी बहुत कम होता है। इस रीजन में खाली एक ही रिवर फ्लो करता है, उसका नाम है लूनी रिवर। ये आप सब लोगों को पता होगा आई थिंक। तो बारकैन्स या जो हम इनको क्रिसेंट शेप ड्यून्स भी कहते हैं, ये कवर करते हैं लार्ज एरियाज इस प्लेन के, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं नियर द इंडो पाक बाउंड्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। मैंने बोला था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पे हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न पार्ट की, तो वहाँ पे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन्स हैं जो रन करते हैं अलोंग द अरेबियन सी। ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे वो रन करता है अलोंग द बे ऑफ। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविचड है बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। वेस्टर्न कोस्ट के 3 सेक्शंस होते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इन वेस्टर्न कोस्ट्स का, उनको हम कोंकण कहते हैं, जो मुंबई से लेके गोवा तक है। दूसरा होता है सेंट्रल स्ट्रेच, इसको हम कन्नाड़ प्लेन भी कहते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, जो कि हमारे साउदर्न साइड में आता है। अब अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न प्लेन्स की, वो वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू दी वेस्टर्न कोस्ट्स। इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो साउदर्न पार्ट है इसका, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और इस कोस्ट पे आप बहुत सारे डेल्टास को भी देखेंगे जो कि बहुत सारे रिवर से बनते हैं, जैसे कि हमारे पास महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है या कावेरी है।
इनकी वजह से, इन रिवर्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डेल्टास भी बनते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो अहम फीचर है वो है चिल्का, जो कि एक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया माना जाता है। इंडिया के पास एक वास्ट मैनलैंड है। इसके अलावा इंडिया में 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो लाई करते हैं क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ये मेनली कंपोज्ड है कोरल आइलैंड्स का। पहले इनको एमेंडाइन, मिनिकॉय या लैकेड्यूब कहा जाता था और इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड्स रखा गया 1973 में। तो 1973 से लेके ही इनका नाम लक्षद्वीप आइलैंड्स पड़ा। तो ये तकरीबन 3259 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो है कवारती आइलैंड। इसी आइलैंड ग्रुप्स में एक आइलैंड है जिसका नाम पीती आइलैंड है और इस आइलैंड पे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये लाई करता है इन दी अरेबियन सी। दूसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। ये एक इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है जो लोकेटेड है इन दी बे ऑफ बंगाल। The entire group of islands is divided into 2 broad categories. पहला है अंडमान जो नॉर्थ के साइड में है और दूसरा है निकोबार आइलैंड्स जो साउथ के साइड में आता है। These islands are of great strategic importance for the country. और यहाँ पे भी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना है। और ये एक खास बात ये है कि ये आइलैंड्स लाई करते हैं क्लोज टू द इक्वेटर और ये एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। फॉरेस्ट कवर भी पाया जाता है। So with this we have finished this lesson. See you soon in next chapter. Till then, Allah Hafiz. So at last I request you, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe. Also press the bell icon so that you will be notified whenever new videos are uploaded on my channel. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.